तो फिर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स थे वो थे हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो हमारे आपके इवेंट्स थे वो थे हमारे 2 4 6। नाउ हमको क्या करना पड़ेगा इसमें कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर तुम लोगों ने अभी देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो रखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हमारे जो सैंपल है, टोटल नंबर सैंपल वो रखते हैं। तो हमारे इवेंट्स कितने थे 2 4 6, दैट इज 3। वी हैव 3 इवेंट्स एंड नाउ वी हैव सैंपल कितने थे 6, वी हैव 6 सैंपल्स। नाउ वी विल डिवाइड इट एंड लेट्स सी व्हाट विल कम। 3 आउट ऑफ 6 हमने किया, देन 1/2 मतलब 50%। हमारी जो प्रोबेबिलिटी हुई इवन नंबर आने की, क्या कहते हैं, जब किसी हम डाइस को रोल करते हैं वो क्या होती है हमारी 50% होती है। ना जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था कि हम एक डाइस को क्या कहते हैं, सॉरी एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हमारे सैंपल बनते हैं, हेड और टेल बनता है, जैसे प्रीति ने बताया था हेड और हेड बनता है, टेल और हेड बनता है, और टेल एंड टेल बनता है। लेकिन तो इसमें अगर हम उसकी बात करें, इवेंट क्या था हमारा, हमारा था 2 हेड का, कि हमें अगर ये जो सैंपल है इसमें से हमारे 2 हेड आने चाहिए, ठीक है। 2 हेड का कितने इवेंट बन रहे हैं हमारे, सिर्फ एक इवेंट बन रहा है। तो अगर हम देखा जाए, अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला लगाया कि पी इज इक्वल टू इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल। तो सैंपल हमारे 4 थे और इवेंट कितने बन रहे थे, हमारा एक बन रहा था, तो 1/4। 1/4 अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो हमारा क्या आएगा 25% आएगा हमारा, क्या कहते हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट I will ask you some question, you have to answer it. What is probability? Chance of occurrence of an event, of an stated event. Yes, very good. Chance of an occurrence of an event. Next question आपका है कि एक बार देख लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस of how likely an event is to occur and how likely it is that a proposition is true। ठीक है, मतलब बोला गया है कि यह एक मैथमेटिकल की ब्रांच है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है जहाँ पर हमको क्या कहते हैं कंसर्न करना है न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन से कि अकर जो इवेंट हो रहा है वो कितना कैसे अकर हो रहा है और उसकी क्या कहते हैं प्रोपोजिशन कितनी हद तक कितना सही है कि नहीं है, वो हमारी होती है प्रोबेबिलिटी। हम एक तरह से आइडिया लगाते हैं कि हमने कितना हद तक उसको उसकी जो आने की प्रोपोजिशन है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इवेंट। Event means outcome of आउटकम, यस, मतलब we can जो भी, define हाँ, जो भी हमारी अक्रंस हो रही है किसी भी क्या कहते सैंपल की, जो हमने जो भी लिया है, तो वो हमारे क्या कहलाएगा पॉसिबल आउटकम जो भी है हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा इवेंट कहलाएगा। वेरी गुड साक्षी, साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एन इवेंट इज एन आउटकम और डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट होते हैं किसी भी आउटकम के, वो क्या कहते हैं एक तरह का कलेक्शन होता है आउटकम्स का जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्टेन किए हैं। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो भी हमने आउटकम्स को ऑब्टेन किया है वो हमारे क्या कहलाता है इवेंट कहलाता है, या भी हमारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर आते हैं। नाउ स्टूडेंट आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, देखते हैं आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स का क्या कहते हैं सेट है, ठीक है। आप तो अपने कार्ड्स तो ज़रूर खेले होंगे। तो अब ये बताइए कि उसमें डायमंड्स होते हैं, ठीक है, कई सारे कार्ड्स होते हैं, तो उसमें डायमंड्स 3 का डायमंड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी या फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 52 कार्ड्स में डायमंड आने 1 की। by 52. 1 by 52. वेरी गुड, नाउ यू कैन म्यूट योर सेल्फ। अभिषेक ने बिल्कुल सही आंसर दिया और साक्षी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। अगर देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग द 3 ऑफ डायमंड्स एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल स्पेस सोज दैट देयर इज 3 ऑफ डायमंड, सो दैट number of event is 1 and total number of sample is 52, number of sample is 52 is
बिकॉज ऑफ देयर आर 52 कार्ड्स। तो हमारे पास सैंपल क्या हो गए, 52 कार्ड्स हो गए। और 3 ऑफ डायमंड, जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 3 ऑफ डायमंड सिर्फ एक होता है। टोटल डायमंड तो हमारे पास 12 होते हैं, लेकिन अगर हम 3 ऑफ डायमंड की बात करें, मतलब 3 का डायमंड कितना होता है, हमारे पास एक होता है। तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारा कहता है कि नंबर ऑफ इवेंट अपॉन सैंपल। इवेंट था हमारा 1 और सैंपल कितना थे हमारे 52 थे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई, 1/52 आ गई। तो प्लीज़ बच्चे प्रोबेबिलिटी और इवेंट में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। So the first question of your homework is, two dice are rolled. Find the probability that the sum is less than 10. सपोज मान लीजिए दो जो डाइस हैं उसको हम रोल कर रहे हैं, दो डाइस को। यहाँ पर हम एक डाइस की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मैंने इसको क्वेश्चन को टिपिकल कर दिया है। तो दो डाइस को अगर रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि जो सम है वो लेस देन 10 आए। ओके साक्षी, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, बट यू डिड, दैट्स गुड। And the second question of your homework is, a die is rolled and a coin is tossed. Find the probability that the die shows an odd number and the coin shows a head. ठीक है, तो आपको बताना है कि एक डाई और एक कॉइन को क्या कहते हैं, टॉस किया जा रहा है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डाई है वो ऑड नंबर शो कर रहा है और जो आपका कॉइन है वो हेड शो कर रहा है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालने के लिए आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन उनका क्या करना है, हमको सम करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आएगी दोनों इवेंट्स की। ठीक है, आपके इसमें दो इवेंट्स बनेंगे। आपको अगर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको दो इवेंट्स निकालने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको PE इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2, मतलब दो इवेंट के क्या कहते हैं आपको पॉसिबिलिटी का सम करना पड़ेगा। आपका यहाँ पर पहला जो इवेंट बन रहा है वो डाई को रोल किया जा रहा है, एंड द सेकंड इवेंट इज जो कॉइन को टॉस किया जा रहा है उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, और जो पहला इवेंट है उसमें ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। ये दो इवेंट बनेंगे, दोनों को सम करेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू मैम, डन।